बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिट्टी से आगे में। दोस्तों, आज कुछ हटके हम लोग बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक गांव था और उस गांव के इर्द गिर्द एक बड़ा सारा जंगल था। देयर वॉज अ विलेज विच वॉज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे। देयर वर लॉट ऑफ मंकीज इन द फॉरेस्ट। एक दिन एक कंपनी का मालिक उस गांव में आया। वो अपने मैनेजर के साथ आया और उसने कहा, मुझे बहुत सारे बंदर चाहिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो अ कंपनी ओनर केम एंड ही टोल्ड द विलेजर्स that he needed a lot of monkeys to do some experiment. He came with his manager. He left his manager in the village. He told the villagers, I'll give you 100 rupees for every monkey which you bring. मैनेजर को बता दिया गया कि हर बंदर के लिए आपको 100 रुपये देने हैं। चूँकि बहुत सारे बंदर थे तो गांव वाले बहुत एक्साइटेड हो गए। पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड इन द विलेज लाइक वाइल्ड फायर। सारे गांव वाले तैयार हो गए और उन्होंने जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। एवरी विलेजर्स गॉट रेडी एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू हंट फॉर मंकीज। The owner went back and left his manager there with a big cage in the village. बड़ा सा एक पिंजरा उन्होंने वहाँ छोड़ दिया और मालिक चले गए। मैनेजर वहीं पे था। अगले दिन गांव वाले करीब 70 बंदर लेकर आए। मालिक एक हफ्ते तक नहीं आया। एक हफ्ते में गांव वालों ने करीब 150 बंदर पकड़े और 150 बंदर का उनको 15,000 रुपये का भुगतान मैनेजर ने कर दिया। दोस्तों, अगला हफ्ता शुरू होते होते जंगल में बंदर कम होने लगे। मालिक फिर सोमवार को आया। एज द विलेजर्स वर कैचिंग अ लॉट ऑफ मंकीज, द मंकीज गॉट लेसर एंड लेसर। द ओनर केम बैक अगेन ऑन नेक्स्ट मंडे एंड ही टोल्ड द विलेजर्स, आई नो you have caught lot of monkeys. I would now give 200 rupees for every monkey. Villagers were again excited. अब मालिक ने कहा, मुझे पता है बंदर कम हो गए हैं, मैं अब आपको 200 रुपया हर बंदर का दूंगा। लोग फिर बहुत खुशी खुशी जंगल की तरफ चल पड़े और लोगों ने बहुत मेहनत की। मालिक फिर एक हफ्ते नहीं आया। एक हफ्ते में लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद भी 30 से 40 बंदर इकट्ठा किए और सबको 200 रुपया मिला। वो सब खुश थे। तीसरे हफ्ते में सोमवार को जब मालिक आया, व्हेन द ओनर केम ऑन द नेक्स्ट मंडे, ही कुड रियलाइज दैट नाउ मंकीज वर वेरी वेरी लेस इन द फॉरेस्ट। सो ही टोल्ड द विलेजर्स, नाउ आई वुड गिव यू 500 रुपीज़ पर मंकी। And he went back. Villagers, with all their available resources, with more of their known skills, again went to the forest. लोगों ने अपने पास से रस्सी, डंडा या जैसी भी कोई चीज़ जिनसे वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं से मैं एक बंदर ले आऊँगा, और अपनी पुरानी जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको ब्रशअप किया और फिर से मार्केट जंगल की तरफ निकल पड़े। उस हफ्ते में दोस्तों 21 बंदर ही मिले और हफ्ता अंत होते होते बंदर की जो संख्या है वो 3 से 4 प्रतिदिन हो गई। सोमवार को मालिक फिर आया। उसने गांव वालों को कहा, मुझे अभी भी बंदर पूरे नहीं हुए हैं, मैं केज में देख रहा हूँ, मुझे और भी बंदर चाहिए। तो गांव वालों ने कहा कि सर, अब तो हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली पर हमें बंदर और मिल नहीं रहे। मालिक ने कहा, देखो दोस्तों, आप कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर बंदर मिलेंगे। मेरा अनुमान है कि अभी भी बंदर हैं जंगल में। ये कह के मालिक ने जाते जाते गांव वालों को कहा, अच्छा एक काम करो, मैं अब कोई बंदर लाएगा उसको पूरे 1,000 रुपये दूँगा।
गांव वालों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। 500 रुपये से 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। गांव वाले फिर जंगल की तरफ चल पड़े। सो द ओनर सेड दैट आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच एनी मोर monkeys, but I am still in need of monkeys. So what I will do is I will give you now 1000 rupees per monkey, every monkey which you bring. The villagers could not believe their eyes. Yes. They thought we are getting twice the amount. They once again geared up and people started hunting more and more monkeys. In the coming week, they could hardly get 1 or 2 monkeys in the first 2 days. On the third day, when they came back in the evening, the manager was sitting sipping tea in a local tea stall. मैनेजर लोकल किसी चाय दुकान में चाय पी रहा था। गांव वाले सब थके आ रहे लौट के आ रहे थे, तो मैनेजर ने उनको बुलाया। मैनेजर ने कहा, दोस्तों मुझे पता है कि अब जंगल में बंदर है नहीं, आप लोग बहुत चेष्टा कर रहे हो, फिर भी आज आप 2 दिनों में आप लोग 2 ही बंदर ला पाए हो। तो एक काम करते हैं भाइयों, मेरा मालिक तो कोई पिंजरे में जो बंदर रख के गया उनको गिन के नहीं गया। ही सेड दैट द माई ओनर whatever monkeys he has put in the cage, he has not counted them. So what I can do for you friends is that my owner will be giving you 500 rupees, 1000 rupees now, he has said. So I would give you a few monkeys, or rather 1/4 or half of the monkeys, at around 750 rupees, friends. And when my owner will come, you can get 1000 rupees from him, and you can make a 250 rupees profit on every monkey. The villagers were excited. अब मैनेजर ने कहा कि भाई अब बंदर तो बचे नहीं है, पर ये दोस्तों एक बात है कि मेरे मालिक ने कोई बंदरों को गिना नहीं है जो पिंजरे में है। तो दोस्तों मैं आराम से आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि मैं कोशिश करके इसमें से काफ़ी बंदर आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग मुझे 750 रुपया करके बंदर का दे दो, और सोमवार को जब मालिक आएंगे आप बोलना कि बंदर बिल्कुल मिल नहीं रहे, आप बंदरों को अपने घर में छुपा के रखना, और मालिक को आप 1500 रुपया तक कम से कम आप बात करना। मालिक तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तैयार हो जाएंगे। तो गांव वालों ने मैनेजर को कहा, भाई सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब 750 करके बंदर के हिसाब से अपना 10-15 बंदर, 20 बंदर, जिसको 40 बंदर, जिसको जैसे पैसे थे वो अपना लेके आ गए। और उन्होंने मैनेजर के को आके कहा, देखो भाई तुम्हारे मालिक ने जब बंदर गिने नहीं है तो तुम हमें ज़्यादातर बंदर दे दो ना। सो द विलेजर्स केम विद वॉट एवर फिनेंस दे हैड फॉर 15, 20, 25, 40 monkeys and told the manager that whatever number of monkeys you can give us from the cage, when your owner has not counted them, how would he know how many were there? So you try to give us as many as possible. So friends, by then 1500 monkeys were there in the cage. The manager gave them 800 monkeys at the rate of 750 rupees, and he told them categorically that my owner will come on Monday. You hide the monkeys in your house and tell him that now no more monkeys we are able to catch, so you have to give us 1500, and I can tell you, my fellow villagers, that he would be kind enough to give you 1500 rupees also per monkey. So every villager took at least 5, 10, 15, 20 as he could gather monkeys and took them to their houses. Friends, that day it was Sunday, so the manager said, देखो भाइयों, मैंने आपको 750 में बंदर दिया है, 1500 तक आप कम से कम मांगना, और आज रविवार है,
कल सोमवार को मालिक आ रहे हैं, एक दिन में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। तो गांव वाले भी खुशी खुशी बंदरों को अपने घर में ले गए। सोमवार की सुबह सारे लोग चौक पे आ गए। एवरीबडी केम आउट ऑन मंडे मॉर्निंग टू द विलेज स्क्वायर वेटिंग फॉर द ओनर एंड हिज मैनेजर टू अराइव। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई, न मैनेजर आया न ओनर आया। What is the moral of the story? The moral of the story is, if you are a small investor, you will be lured like this by the large investors, and one day when you would have a feeling that this share or this security or this stock which I have purchased will become double overnight, the very next day sometimes it becomes half. I would not say it loses all the value, but it becomes half. Because why did the manager and the owner did not come? Because the price they had paid for the monkeys to the villagers, they took far more money from the villagers, and villagers were left sad, angry and fooled by the owner, and were sitting ruining their luck in front of the monkeys. अब दोस्तों, गांव वालों के पास एक ही चारा था, बंदर के पास बैठ के अपने किस्मत को रोएं, क्योंकि न मालिक आया न मैनेजर आया। दोस्तों, ऐसे करते करते 6 महीने बीते। बंदरों को रखते रखते भी वो परेशान हो गए। मालिक और मैनेजर का कोई अता पता नहीं था। 6 महीने बाद बंदरों को खिलाना भी मुश्किल हो गया और बंदर कमज़ोर होने लगे। लोगों को डर हुआ कि बंदर अगर मर गए तो गांव में बीमारी फैल जाएगी। सो फ्रेंड्स, the villagers kept on keeping the monkeys for 6 months, but neither the manager nor the company owner came to the village. They were nowhere to be seen. After 6 months of keeping the monkeys started becoming weaker because of lack of food, and the villagers thought they might die and create a pandemic in the village. So they left all the monkeys in the jungle. After leaving them, the villagers came back to the village very sad, cursing their luck, cursing the manager and the owner, and that is where the story ends. So दोस्तों, गांव वाले 6 महीना बंदरों को रख के उसके बाद बंदरों को वापस से जंगल में छोड़ के आए, और आते वक्त वो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। मैनेजर और ओनर को कोस रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में विलेजर कौन है? विलेजर दोस्तों स्मॉल इन्वेस्टर हैं। कंपनी का मालिक और मैनेजर बड़े प्लेयर हैं, बंदर स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, इस मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों। जब आपकी ग्रीड जो है, जब आपका लालच ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तब आपको बड़े प्लेयर ऊंचे भाव पर फंसाते हैं और फिर मार्केट को नीचे लाके उसी सिक्योरिटी की वैल्यू कम कर देते हैं। इतनी कम करते हैं कि एक दिन तंग आके आप उस सिक्योरिटी को फिर से बेचने को तैयार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, द बिग प्लेयर्स would give you stocks at higher prices and then bring the market down to such a level that your stock prices hit the rock bottom. You keep averaging all the time, and at the end of it you get frustrated and sell those stocks. तो दोस्तों, जब आप उन स्टॉक्स को बेचते हैं तो ख़रीदता कौन है?
खरीदते हैं यही बड़े खिलाड़ी जिन्होंने आपको ऊंचे भाव में बेचा था, वो आपसे नीचे के भाव में खरीदते हैं और फिर मार्केट को वापस उसी ऊंचाई पे ले जाते हैं। सो दोस्तों, इन दिस मार्केट remember, when somebody is trying to buy monkeys from you, remember he would sell monkeys to you one day at a price which is higher than what he was telling you to buy it for. Friends, be safe, know the strategies, don't get into the nitty-gritty of shares or mutual funds for future. Think of investing in Nifty Bees, Gold Bees, and the stocks, two stocks which I have mentioned. Other than that, you can use my strategies to make monthly profit also if you are well versed with options. Friends, 1 minute for the market. Above 14,900, I have a feeling market is bearish. Market is bullish. Below 14,900, it will continuously be bearish, and if it goes below 14,500, I would, my sense is that the market may make further lows, maybe lower than 14,000 also. So friends, be aware, stay safe, and work on levels. Thank you, friends.